आज बाज़ार में बहुत सारे टेसू और झांझी बिकते हुए देखकर सहसा मन आज से 50-55 वर्ष पूर्व चला गया और बचपन की मेरे गांव की वो मधुर स्मृतियाँ मेरे मन मस्तिष्क में जागृत हो उठी और मैं अपने आप को रोक ना सका और एक टेसू और झांझी लेकर घर आ गया और सोचा कि आज आपसे अपने बचपन को साझा करूँगा। वो भी क्या दिन थे। उस समय गांव देहात में लाइट नहीं हुआ करती थी, दीपक की रोशनी या फिर अंधेरा ही होता था अधिकांश। तो हमारे 12-15 बच्चों की टोली, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 साल उम्र रही होगी या थोड़ा कम होगी। टेसू का मौसम आते ही, जो मौसम उस समय ऐसा हो जाता था, दीपावली से पहले बड़ा सुहाना मौसम हो जाता था और टेसू जिद करके खरीदवा लेते थे। टेसू आ गए घर पर, झांझी आ गई और उनको लेकर के निकल पड़ना। न किसी प्रकार का मन में ये भाव, न कोई अहंकार के हम किसी के दरवाजे पर कैसे जाएंगे, बस एक उत्सव की तरह हर त्यौहार को मनाना। तो हाथ में टेसू लगा हुआ है, 12-15 बच्चों की टीम है और दरवाजे दरवाजे पर जाकर के टेसू के गीत गाना। और तब वो अनाज उस समय मिलता था, जो भी अनाज उपलब्ध घर में होता था उनके में, गेहूँ बाजरा जो भी हो, तो बस झोली में या एक थैला ले जाते थे साथ में और वो अनाज उसमें इकट्ठा करते थे। कई बार कुछ लोग 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा इस तरह के सिक्के भी डाल दिया करते थे और रात को 10-11 बजे तक पूरे गांव में दरवाजे दरवाजे पर घूमना और टेसू के गीतों की मस्ती में और बिल्कुल मगन हो जाना। वो सब आज भी मेरे मानस पटल पर उसी प्रकार अंकित हैं। तो मुझसे रहा ना गया और मैं आपके साथ बैठ गया। आज अगर मैं देखता हूँ तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, उनका धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। लोग उनमें कोई रुचि नहीं रखते। धीरे धीरे गांव भी सिमट गए और शहरों से उनकी प्रतिस्पर्धा ने उनको ना गांव रखा ना शहरी बनने दिया। और आज वहाँ पर वो चीज़ें होती हैं लेकिन उस तरह की चीज़ें नहीं है। ये सब जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं वो सब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत कम लोगों को ही पता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हैं उनके क्या अर्थ हैं, क्या मूल्य हैं, क्या मायने हैं, उनके बारे में नहीं पता। एक मान्यता है जिसके अंतर्गत टेसू को हम घटोत्कच पुत्र वरवरीक से जोड़कर देखते हैं। वरवरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी उनके सुपुत्र माने जाते हैं और बहुत महाबली थे वो। और माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना उन्होंने की तो उनको 3 बाण प्राप्त हुए। वो 3 बाण जो हैं उनकी वजह से वो अजेय थे। और भगवान कृष्ण ने महाभारत से पहले एक ऐसा प्रकरण आता है कि जिसमें वो पांडवों को उनसे मिलवाने ले गए हैं, जिसमें उन्होंने जिद की है वरवरीक ने कि मैं स्वयं अकेला ही युद्ध को समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार की बात उन्होंने की है और फिर अपना युद्ध कौशल पीपल के पेड़ के पत्तों को उन बाणों से बींध कर और दिखाया है। और साथ ही ये बताया कि मैं उस सेना के साथ युद्ध करूंगा जो सेना कमज़ोर होगी, जिसमें सैनिक कम होंगे या जो अधिक शक्तिशाली नहीं होगी, उसके साथ युद्ध करूंगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण उनका मस्तक मांग लेते हैं और वो बड़े श्रद्धा के साथ उस मस्तक को दे देते हैं। पांडव दल में हाहाकार मच जाता है और जब बाद में
इस बात के रहस्योद्घाटन होता है तो कृष्ण ये बताते हैं कि इसके रहते कभी भी युद्ध जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि प्रारंभ में आप कमज़ोर होते, उसके बाद कौरव कमज़ोर हो जाते, फिर वो कौरव की तरफ से लड़ते, फिर आपकी तरफ से, धीरे धीरे दोनों तरफ की सेनाएं नष्ट हो जाती, कोई परिणाम नहीं निकलता। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक पर्वत पर, या जैसे ये बांस के ऊपर दिखाया इस प्रकार उसका प्रतीक है, उस पर रख दिया उनके मस्तक को, और अमृत से सींच करके उनको कहा कि तुम युद्ध देख सकते हो। युद्ध देखा उन्होंने, पूरे महाभारत का युद्ध देखा। उस महाभारत युद्ध के बाद जब वो लोग उनके पास आए और उनसे पूछा, अर्जुन ने, सभी लोग बड़े उत्साह में थे कि हमने युद्ध जीता, हमने युद्ध जीता, खासकर अर्जुन और भीम को तो ऐसा लग रहा था। तो जब उनसे पूछा तो बर्बरीक ने एक ही उत्तर दिया कि मुझे तो पूरे युद्ध में आसमान पर एक चक्र दिखाई दे रहा था, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया, उसी में सब कुछ विलीन होता जा रहा था। तो इस प्रकार अर्जुन और भीम का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। तो एक कथा है पुराण में, इसका उल्लेख मिलता है पुराणों में इस कथा का, लेकिन ये टेसु से इसका कितना संबंध है, इस प्रकार का कोई लिखित वो नहीं है। झांझी को भी हम जैसे मानते हैं कि जो अनाज और पैसा छोटा छोटा जो था वो सब एकत्र करके बाद में टेसु और झांझी का विवाह करवाते हैं, तो ये इस विवाह से संबंधित भी कोई ऐसा सूत्र नहीं है। लेकिन ना एक बात ज़रूर है कि ये जो एक टेसु खेलने की जो प्रथा है, जो एक संस्कृति है हमारे यहाँ की भारतीय, यानी यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर देखी जाती है, तो ये जो संस्कृति है ये अब विलुप्त होने के कगार पर है। गांव में कहीं कहीं पर थोड़ा सा है, लेकिन हमें इसको विलुप्त होने से बचाना है, और हमें चाहिए कि ये प्रथा इसी प्रकार चलती रहे, लोगों को इसके बारे में पता चलता रहे। आज भी जब मैं आंख बंद करके बैठता हूँ तो बचपन की उन्हीं स्मृतियों में चला जाता हूँ, जहाँ वो टेसु के गीत, जिनका कोई अर्थ नहीं, बस अलमस्त गीत हैं, और बस वो मेरे कानों में अभी भी गूंजते हैं। मेरे टेसु ने फेंकी डंडी, आगे देखो लोहा मंडी, लोहा मंडी में नाचा मंगी, आगे देखो राजा मंडी, राजा मंडी में खाई बर्फ़, आगे देखो ठंडी सड़क, ठंडी सड़क पे बाजे ही बाजे, आगे देखो नूर दरवाजे, नूर दरवाजे में खाई मिठाई, आगे देखो काली माई, काली माई का देखो खेल, गली गली में चलती रेल, रेल चलती झटके से और पैसा दे दो खटके से। तो इस प्रकार के बहुत सारे गीत हैं जो उस समय बच्चे गाते थे, वो आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। तो हमारा ये एक सांस्कृतिक धर्म है, एक सांस्कृतिक हमारा वो है कि हमको इनको जिम्मेदारी है कि इन प्रथाओं को, छोटी छोटी प्रथाओं को हमें बचा के रखना चाहिए, और आगे आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में अवश्य बताना चाहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। ये संकेत लोकमंच है, लगातार देखते रहिए संकेत लोकमंच, जिस पर आपको इस प्रकार के वीडियो मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए।